मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं यहाँ इतिहास या दर्शन पर बोलने नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ आपके जीवन और मेरे जीवन और उन मौन संघर्षों के बारे में बात करने आया हूँ जो हम सब हर दिन अनुभव करते हैं। जब हम भगवत गीता खोलते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। गीता की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से नहीं होती, न ही इसकी शुरुआत किसी उपदेश से होती है। गीता की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। पहले श्लोक में कहा गया है, राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध के लिए मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र हुए थे, वहाँ उन्होंने क्या किया? पहली नज़र में यह इतिहास का प्रश्न लगता है, लेकिन वास्तव में यह प्रश्न आज हमारे हर युवा के मन में गूंजता है। मेरे युवा मित्रों, कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा की एक भूमि नहीं है। कुरुक्षेत्र है आपका क्लासरूम, कुरुक्षेत्र है आपका इंटरव्यू रूम, कुरुक्षेत्र है आपका वर्क प्लेस, कुरुक्षेत्र है आपका रिलेशनशिप, कुरुक्षेत्र है आपका मोबाइल स्क्रीन। हर दिन आप कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं और हर दिन आपसे एक निर्णय लेते हैं। गीता स्पष्ट रूप से कहती है, धर्म क्षेत्र पहले, कुरुक्षेत्र बाद में। इसका अर्थ है सफलता या असफलता से पहले, लाभ या हानि से पहले, पसंद या नापसंद से पहले धर्म आता है। जीवन पहले आपकी प्रतिभा की परीक्षा नहीं लेता, जीवन पहले आपके मूल्यों की परीक्षा लेता है। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे। आज की अंधता अलग प्रकार की है। आज की अंधता है सुविधा खोने का डर, समाज का डर, अलग दिखने का डर, अकेले खड़े होने का डर। वो आंतरिक आवाज जो कहती है, एक बार समझौता कर लो, सब ऐसा ही कर रहे हैं, पहले आपके बारे में सोचो। वही आवाज आज का धृतराष्ट्र है। ममका एक शब्द है जिसका प्रयोग धृतराष्ट्र ने किया। ममका का अर्थ है मेरे लोग। यह शब्द आसक्ति का प्रतीक है। आज ममका का अर्थ है मेरा सैलरी, मेरा पोजीशन, मेरे फॉलोअर्स, मेरे लाइफस्टाइल। आसक्ति विवेक को अंधा कर देती है और अंधे निर्णय भविष्य को नष्ट कर देती है। पांडव आपका इंटरनल पावर है। पांडव प्रतीक है अनुशासन के, ईमानदारी के, साहस के, आत्मसम्मान के और दीर्घकालीन दृष्टि के। संख्या में वे कम हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। सत्य कभी भी बहुमत में नहीं होता, लेकिन सत्य के पास हमेशा शक्ति होती है। आज एक युवा पेशेवर की कल्पना कीजिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी आय चाहिए, और लेकिन कार्यस्थल पर अनैतिक कार्य हो तो सब कहते हैं यह सामान्य है, समस्या मत पैदा करो, अपने काम से काम रखो। वही क्षण मेरे मित्रों आपका कुरुक्षेत्र है। वास्तव में प्रश्न यह नहीं है क्या मैं सफल होऊंगा, वास्तव में प्रश्न है क्या मैं अपने मूल्यों से समझौता करूंगा। धृतराष्ट्र यह नहीं पूछते कौन सही है, ये वो पूछते उन्होंने क्या किया, क्योंकि मनुष्य धर्म से अधिक परिणामों की चिंता करता है। गीता की शुरुआत हमें चेतावनी देती है, यदि नींव कमजोर हो तो सफलता टिक नहीं पाएगी। मेरे युवा मित्रों, प्रतिभा आपको नौकरी दिला सकती है, परिश्रम आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन चरित्र ही उसे टिकाऊ बनाता है। आप संघर्षों से नहीं बच सकते,
आपका निर्णय से नहीं भाग सकते, आप हमेशा तटस्थ नहीं रह सकते, मौन भी एक निर्णय होता है। भगवत गीता हमें आरंभ में याद दिलाती है, जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन आप अपना प्रश्न चुनते हैं, पक्ष चुनते हैं, हथियारों से नहीं, निर्णयों से। आपका भविष्य अंकों, धन या अनुयायियों से नहीं बनता। आपका भविष्य उन निर्णय से बनता है जो आप तब लेते हैं जब कोई आपको देखने वाला नहीं होता है। धर्म के साथ खड़े रहिए, साहस के साथ खड़े रहिए, सत्य के साथ खड़े रहिए। यही भगवत गीता का प्रथम श्लोक का शाश्वत संदेश है। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को सादर नमस्कार।